दोस्त ये बात तो आप जानते ही हैं, आजकल के डिजिटल दुनिया में 200 से 300 वेब सीरीज जो है वो पर डे रिलीज हो रहा है। लेकिन नहीं, दो चार ही ऐसे वेब सीरीज होते हैं जो दिल में उतर जाते हैं, दिमाग में घर कर जाते हैं और महीनों तक आप चाहते हैं कि हम उसके बारे में नहीं सोचे, लेकिन फिर भी सोचा जाता है मजबूरी में, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही इतना ज्यादा तगड़ा होता है। और उस तरीके का ही सीरीज जो है वो हम देखे हैं G5 पे, और इस सीरीज का नाम है 11-11। भाई इस वाले सीरीज के लीड रोल में आपको नजर आएंगे राघव। हाँ, वही राघव जो आपको किल फिल्म में देखने को मिले थे। चारों तरफ इनका चर्चा हो रहा था और इस वेब सीरीज के तो और पीक पे चले गए हैं ये। नहीं दोस्त नहीं, हम ये नहीं कहते कि आप मेरी बातों पे भरोसा कर लो और चले जाओ इस वेब सीरीज को देखने। सबसे पहले आप जाओ IMDb के वेबसाइट पे और वहां पे इस फिल्म का रेटिंग देखो। आपको देखने को मिलेगा 8.4 और ये बेस्ट नंबर है, यानी कि लोगों ने ग्राउंड जीरो पे बहुत तगड़ा रिव्यू दिया है। देखो IMDb पे इस तरीके का रेटिंग आना बहुत हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि जेन्युइनली इस चीज को हम आपको बता रहे हैं। ये वेब सीरीज का रिव्यू ग्राउंड जीरो पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम में आप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वेब सीरीज को ऑलरेडी पहले से देख चुके हैं। देखो भाइयों, अपना तो जेन्युइन सा फंडा है। अगर हमसे कोई पूछे कि ये सीरीज देखने के बाद आप क्या कहिएगा एक शब्द में इस वेब सीरीज के बारे में, तो हम कहेंगे बवाल। मतलब बवाल है बवाल। और सबसे ज्यादा तारीफ करना होगा इसके एंडिंग का। साहब, जिस नोट पे इस सीरीज को खत्म किया गया है ना, लोगों के अंदर एकदम चुल समझ गया कि अरे यार कहां ले जाके सीरीज को खत्म कर दिए भाई। कम से कम कुछ तो आगे बताना चाहिए, और सब लोग यही जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ। और सब लोग एकदम मतलब बेचैनी देख रहे हो, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे बेचैनी देख लो। पहले देखो, बात तो सही है, जब आप इतने गजब के प्लॉट पे कोई सीरीज को बनाते हैं तो लोग एक्साइटेड तो हो ही जाते हैं इन सारी चीजों को लेके, और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। और उन्हीं दर्शकों में से मैं भी एक हूं जो सोचने पे मजबूर हो गया हूं। लेकिन मेरे पास इस सीरीज को लेके एक भविष्यवाणी भी है। हाँ, आपके मन में यही आ रहा है ना कि भाई आप कैसे बता दोगे भाई कि क्या होगा फ्यूचर। तो देखो, मेरे पास भी एक वॉकी टॉकीज है, हाँ एकदम सीरीज की तरह, जो फ्यूचर बताता है। तो हम तो बता सकते हैं भाई। दोस्त, आप इस बात को समझने की कोशिश करो, इस सीरीज का सीधा साधा खेल है टाइम ट्रेवल का। आप अपने एक पास्ट के वॉकी टॉकीज से जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के बाद आप अपना वर्तमान और भविष्य भी बदल सकते हैं। और देखो, इस सीजन में मेकर ने हम लोगों को एक फिक्स टाइमलाइन दिखाया है, लेकिन हो सकता है ये टाइमलाइन और बड़ा हो जाए अगले सीजन तक। और हम कितना पास्ट देख सकते हैं, फ्यूचर देख सकते हैं, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन जरा सोचिए, ऐसा कुछ हो गया तो। इसमें ही सेकंड कैरेक्टर हैं शौर्य अठवाल, जो एक पुलिस ऑफिसर रहते हैं, और ये पास्ट से युग की मदद तो कर देते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइमलाइन में इनका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं रहता है। शौर्य के लास्ट वेयर अबाउट में हमने सुना था कि उनके ऊपर फर्जी रिश्वत लेने का केस लगा दिया गया था। तो हो सकता है तब से वो एकदम अंडरग्राउंड हो गए हो, और अपने चाहने वालों को सेफ रखने के लिए ये बात किसी से बताई नहीं कि अब हम गायब हो रहे हैं। देखो, यहां मेरा थ्योरी कहता है युग पास्ट वाले शौर्य से कनेक्ट होकर सबको बचा लेता है, और उसी पास्ट वाले शौर्य से युग को पता चलता है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, और कैसे उसको एक झूठे रिश्वत लेने वाले केस में फंसाया जाने वाला है। तो यहां एक हो सकता है कि शौर्य खुद को बचाने के लिए सारे प्रिकॉशन लेता है, और जो उसको फेक ब्राइव केस में फंसाने वाले होते हैं वो पकड़े जाते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट में शौर्य और वामिका की केमिस्ट्री देखने को भी मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपने भी ये सीरीज देख लिया है तो नीचे कमेंट में इस सीरीज का रिव्यू दे सकते हैं, कैसा लगा आपको। और हाँ, अगर ध्यान से देखे हैं, सब कुछ समझ के देखे हैं, तो आप भी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इस सीरीज में आगे क्या होने वाला है।